मैडम, आपके पैसे गिर गए। क्या? हाँ, मेरे ही पैसे गिर गए। थैंक यू, आपने बता दिया मुझे। मैं उठा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। मैडम, ये पैसे आपके ही हैं ना? हाँ, मेरे ही पैसे हैं, ये गलती से गिर गए हैं, पता नहीं चला मुझे। और एक बात बता तू मुझे, यहाँ पर आसपास तुझे कोई और नजर आ रहा है मेरे अलावा? नहीं आ रहा ना? और ना ही कोई गुजरा है यहाँ से मेरे अलावा, तो जाहिर सी बात है मेरे ही पैसे होंगे ये। और अगर किसी और के पैसे होते तो मैं भला क्यों उठाती? मैं तुम जैसे गरीब लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ, बहुत ईमानदार हूँ मैं। और तू ना चुपचाप अपना काम कर, ज्यादा बकवास मत कर मुझसे। तुझे मालूम भी है आज मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, और ये तो पक्का ही है कि मेरा सिलेक्शन होगा। इसलिए तू अपनी ना लिमिट में रह, और अगर मुझसे ज्यादा चूचा की तो कंपनी से बाहर निकाल दूंगी, समझा? चल अब अपना काम कर। ठीक है मैडम। अरे वाह, आज तो बहुत सारे पैसे हाथ लग गए, मजा ही आ गया। अब बस नौकरी और मिल जाए, फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी है मेरी। साहब, आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? इतने सारे पैसे? साहब, ये पैसे पक्का आपके ही हैं ना? हाँ, मेरे ही है। मेरे नहीं होंगे तो किसके होंगे? यहाँ आसपास तुझे कोई दिखाई दे रहा है क्या जो उसके पैसे होंगे? और तुझ जैसे लंगड़े लूले सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने पैसे हो नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ये पैसे मेरे ही होंगे। इसलिए ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप अपना काम कर। आज तो कुबेर देवता मुझ पर मेहरबान है, इतने सारे पैसे मिल गए, और नौकरी में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मजा ही आ गया। साहब, आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? नहीं भाई साहब, ये मेरे पैसे नहीं हैं, किसी और के गिर गए होंगे। ये आप रख लो, जब वो ढूंढता हुआ आएगा तो आप उसको दे देना। साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये पैसे आपकी जेब से गिरे हैं अभी। अरे नहीं नहीं, मेरी जेब से कैसे गिर सकते हैं? मेरे पास कोई पैसे ही नहीं थे। देखो मेरी जेब खाली है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। ये पक्का किसी और के पैसे गिरे हैं, वो बेचारा ढूंढता हुआ इनको आएगा तो आप उसको दे देना ये पैसे। ठीक है, तो लाओ दे दो, जिसके पैसे होंगे मैं उसे वापसी कर दूंगा। वैसे भाई साहब, आप तो बहुत ईमानदार हो, इतने सारे पैसे देखकर आपके मन में बिल्कुल लालच नहीं आया। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी नौकरी लग जाए। जी भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखने में तो एकदम गांव का गवार लग रहा है। लग तो बेकार ही रहा है। हाँ, सही बोल रहे हो, मुझे भी देखने में एकदम भिखारी लग रहा है। और वैसे भी ये गांव के लोग तो होते ही भिखारी हैं, इनके पास कुछ होता ही नहीं है, और ना ही इनको कपड़े पहनने का सलीका आता है। ऐसे ही कुछ भी पहन कर आ जाते हैं। गवार कहीं का। पूछ कर देखती हूँ इससे, ये यहाँ पर क्या करने आया है। क्या पता झाड़ू पोछा करने आया हो। क्यों भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोफे पर बैठने की? तू यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए आया है ना? चल खड़ा हो, जाकर झाड़ू पोछा कर, वरना यहाँ के बॉस से कहकर तुझे काम से निकलवा दूंगी। चल खड़ा हो यहाँ से। मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। क्या तू यहाँ इंटरव्यू देने आया है? सीरियसली? हाँ, मैं सच में यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। दिखने में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तू यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है, बल्कि देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तू यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए आया है। तभी तो मैंने तुझे बोला है कि तू जाकर झाड़ू पोछा कर। पर हद है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अरे कम से कम अपना स्टैंडर्ड तो देख ले। औकात झाड़ू पोछा करने की है और मैनेजर का इंटरव्यू देने के लिए आया है। मेरी मान तो तू यहाँ से बिना इंटरव्यू दिए भाग जा, वरना तेरी बेइज्जती करके भगाएंगे यहाँ से। और वैसे भी हम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, इतनी पढ़ाई करके बैठे हैं, तो तुझे क्या लगता है कि तुझ जैसे गवार का सिलेक्शन होगा यहाँ पर? इसीलिए तेरा सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, हमारा सिलेक्शन होगा। इसीलिए बोल रही हूँ, अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है
चुपचाप चला जाए यहाँ से। आया बड़ा इंटरव्यू देने वाला। मैडम ऐसा क्यों बोल रही हो आप कौन होती हो मुझे ये बोलने वाली कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों के बराबर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मॉडर्न नहीं हूँ, ना ही मुझे आप लोगों की तरह इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन मैं मेहनती हूँ, बहुत ईमानदार हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है मेरा यहाँ पर ज़रूर सिलेक्शन होगा। और मैडम आप भले ही पैसे वाली हो, भले ही आप बहुत पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, लेकिन इससे आपको कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि आप गरीब लोगों को उल्टा सीधा बोलो, उनको नीचा दिखाओ या उनका भविष्य तय करो। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? अरे वो तो ईश्वर जानते हैं और जो यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे वो जानते हैं। आप थोड़ी ना मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल सकती हो। जैसे आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो, वैसे ही मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो मैं तो आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों बोल रही हो? आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझे कुछ भी बोलें। समझ में आई आपको? तेरी तो सुनिए, आप तीनों को सर ने ऑफिस में बुलाया है। जी सर। तीनों को? पता नहीं क्यों बुलाया है इसे भी इंटरव्यू देने के लिए अंदर। पर तू देखना, अंदर जाकर बहुत मजा आने वाला है। जब सर इसकी बेइज्जती करेंगे ना, जब इसमें डांट लगाएंगे ना, गवार सा बन के यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया है। ये नहीं कि आराम से चला जाता, यहाँ से बेइज्जती करवा के जाएगा अपनी। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, ये बताओ तुम इस कंपनी में क्यों नौकरी पाना चाहती हो? क्योंकि सर आपकी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है शहर की। हर जगह आपकी कंपनी की तारीफ होती है और जो लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं उनको अच्छा पैकेज भी मिलता है। और सर मेरी कुछ विशेषताएं भी हैं। मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी सीख लेती हूँ नई चीज़ें करना। इससे आपको भी फायदा होगा और आपकी कंपनी को भी बहुत आगे लेके जाऊंगी। तो अगर आप मुझे सिलेक्ट करोगे मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आपकी कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा सर। और सर मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत ईमानदार भी हूँ, तो मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगी आपकी कंपनी में। अच्छा, वेरी गुड। और आप बताओ, आप में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें नौकरी दें? सर मैं ना बहुत मेहनती हूँ, बहुत अच्छे से काम करता हूँ, आपकी कंपनी को बहुत ग्रो कराऊंगा अपनी पूरी मेहनत से। वेरी गुड। और आप? सर मैं इन लोगों की तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना ही मेरे पास कोई बड़ी डिग्री है, लेकिन हाँ मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं मेहनत करके कुछ भी सीख सकता हूँ। आप मुझे जो भी काम दोगे मैं पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ उसको सीखूँगा। और सर मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, इसीलिए मैं सर यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अगर मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई मैं अपने माँ बापूजी का इलाज करा लूँगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है सर, इसलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप मुझे जो भी काम दोगे, जो भी जिम्मेदारी दोगे, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा सर। वेरी गुड। हाँ, तो आप क्या बोल रही थी कि आप बहुत ईमानदार हो? हाँ जी सर, सही सुना आपने, मैं बहुत ईमानदार हूँ। हाँ, देखी मैंने तुम्हारी ईमानदारी, कितनी ईमानदार हो तुम। कैसे तुम वो नोट की गड्डी उठा के वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। ये क्या बात कर रहे हो सर आप? कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं देखे सर। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे वो नोट की गड्डी पूछी कि वो नोट की गड्डी तुम्हारी है और तुमने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ वो पैसे तुम्हारे हैं। वाह, क्या ईमानदारी है तुम्हारी। और आप क्या बोल रहे थे? बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। देखा मैंने वहाँ पर सब कुछ, कैसे उस गार्ड ने नोट की गड्डी फेंकी और तुमसे पूछा कि वो पैसे तुम्हारे हैं, तो तुमने तुरंत बोल दिया हाँ ये पैसे मेरे हैं, यहाँ पर कोई आसपास दिख रहा है तुम्हें। ऐसे होती है ईमानदारी। बहुत चोर किस्म के आदमी लगते हो तुम मुझे, जो तुमने दूसरों के पैसे अपने बता दिए। अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, रुको, सब कुछ समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुम लोगों को। और राहुल, आप सच में बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनती भी हो, इसीलिए यहाँ पर मैनेजर की नौकरी आपको मिलती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया है? थैंक यू सो मच सर। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने बताया ना, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो सब वो मर जाएंगे, इसलिए मैं आज इंटरव्यू देने के लिए आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे सेलेक्ट करने के लिए। और रही बात ईमानदारी की सर,
वो तो मेरे माँ बाबूजी ने मुझे सिखाई है। मेरे माँ बाबूजी ने बचपन से ही बहुत मेहनत की है, उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। और वो मुझे भी हमेशा से यही सीख देते हैं कि बेटा भले ही भूखे पेट सो जाना, लेकिन बेईमानी का कभी 1 रुपया मत कमाना। उन्होंने मुझे ईमानदारी सिखाई है सर। इसलिए आपने जो देखा वो सब मेरे माँ बाप के दिए संस्कार हैं सर। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी गरीब को नहीं सताया। अगर आप मुझे कोई काम दोगे तो मैं उसको भी पूरी ईमानदारी से करूँगा, कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। और सर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर ऐसे लोगों को आपने काम पर रख लिया, इनको सेलेक्ट कर लिया, तो ये लोग तो ऐसे ही करेंगे जैसा आपने बताया है। थोड़े से पैसे देखकर इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। इससे पता चलता है कि सर ये लोग पैसों के कितने बड़े लालची हैं और पैसों के लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या सर, आप इस सड़क छाप को कैसे नौकरी दे सकते हैं? अभी तो आपने हमारा इंटरव्यू भी नहीं लिया। और सर आपको पता भी है मैंने इस इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत की है, और आपने नौकरी मुझे ना देकर इस गवार को दे दी। अरे एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। तुम तीनों का इंटरव्यू पहले ही हो चुका है। वो जो बाहर रोड पर पैसे फेंके गए थे वो मेरा ही प्लान था, तुम्हारा टेस्ट लेने का, तुम तीनों का लॉयल्टी टेस्ट लेने का। और उसी लॉयल्टी टेस्ट लेने की वजह से मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी बड़ी बेईमान हो। और आप जैसे लालची कर्मचारी की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी कंपनी को। आप भी जा सकते हो, क्योंकि तुम दोनों ने दिखा दिया कि तुम कितने बड़े लालची हो। कल को तुम्हें कोई भी ऑफर देगा तो तुम पैसों के लिए इस कंपनी के साथ कुछ भी कर सकते हो। और ऐसे एम्प्लॉय की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जिसके लिए सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट हो। लेकिन सर इसमें ऐसा है क्या जो इस कंपनी में काम करेगा? अच्छा मैं बताता हूँ, पहले आप लोग एक बात बताओ। मैं ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दूं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन 1 नंबर के बेईमान हैं, या मैं ऐसे एम्प्लॉय को नौकरी दूं जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ये जॉब राहुल को मिलेगी, क्योंकि बेशक वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत मेहनती है और ईमानदार है। और हमारी कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो मेहनत भी करे और ईमानदार भी हो, क्योंकि इस कंपनी का काम तो हम थोड़े दिन में समझा देंगे, लेकिन अगर तुम जैसे चोर एम्प्लॉय हमने रख दिए तुम तो हमारी कंपनी को बर्बाद कर दोगे, लूट लोगे पूरी कंपनी को। इसीलिए आप दोनों जा सकते हो। और हाँ, वो जो तुमने नोट की गड्डी अपने जेब में रखी है ना, नीचे रिसेप्शन में पकड़ा देना। वो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो चुपचाप रख लिया तुमने अपनी जेब में। जी सर। और राहुल तुम प्लीज बैठो, आओ सैलरी की बात कर लेते हैं।